सभी साथियों को नमस्कार। सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। तो आज बहुत ही बढ़िया टॉपिक रहने वाला है, गैस डिस्चार्ज लैंप। बच्चे फटाफट से लाइव जुड़ जाएं, जितनी भी बच्चे हैं। राजेश, कपिल, प्रियंका, सभी बच्चे जुड़ जाएं फटाफट से। एक बच्चा कह रहा है कि सर कितने पार्ट बनेंगे इसके। बेटा एक 2 पार्ट और बनेंगे इसके, बस चैप्टर खत्म है। ठीक है ना बेटा। हाँ, तो हम क्लास को देरी करते नहीं हुए हम आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे जुड़ जाएं फटाफट से। देखो लिंक आपको हम पहले ही शेयर कर देते हैं। ठीक है। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलो जल्दी करते ना, चालू करते हैं। देखो गैस डिस्चार्ज लैंप के बारे में आज अध्ययन करेंगे। गैस डिस्चार्ज लैंप किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो पहले हमने उस लैंप के बारे में पढ़ा जिसमें आपके कार्बन, फिलामेंट, धातु निर्वात लैंप आ रहे थे। अब गैस डिस्चार्ज लैंप होते हैं, ये किस प्रकार से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो इनके बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो गैस डिस्चार्ज लैंप वो लैंप होते हैं जिनके अंदर निष्क्रिय गैस के साथ साथ सोडियम तथा मरकरी वाष्प भी भरी जाती है। इस लैंप में 2 इलेक्ट्रोड होती हैं। क्या होते हैं भाई? 2 इलेक्ट्रोड, मतलब कह सकती हैं फिलामेंट स्थापित होती हैं, ठीक है ना। इनके माध्यम में विभवांतर प्रदान करने के लिए, जो विभवांतर होता है हमारा, तो उसको प्रदान करने के लिए क्या होता है, इसमें वाष्प का क्या होता है, आयनीकरण प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। क्या होता है? आयनीकरण प्रारंभ हो जाता है, सीधी सीधी सिंपल भाषा में, ठीक है ना। वाष्प के परमाणु होती हैं वो क्या होती हैं, परमाणु इलेक्ट्रॉन छोड़ने लगती हैं। वाष्प के जो परमाणु होती हैं वो क्या होती हैं भाई, इलेक्ट्रॉन छोड़ने लगती हैं, ठीक है। इसे गति में क्या होता है भाई, इसकी गति में जो धन इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी तरफ क्या होता है भाई, तीव्र गति होती है। क्या होती है? तीव्र गति से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की ओर गति करती हैं। परमाणु के बीच टकराव से प्रकाश क्या होता है, उत्पन्न होता है। जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन तीव्रता से बहते हैं तो इलेक्ट्रॉन हुए गैस परमाणु के बीच में टकराव होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का तो क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जन होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो उसी को उनका कहते हैं डिस्चार्ज लैंप कहते हैं। सीधी सीधी सिंपल भाषा में अपन कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तीव्र गति से बहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और वाष्प परमाणु के बीच जो टकराव होता है तो क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, गैस डिस्चार्ज लैंप कहते हैं। तो एक परिभाषा लिखेंगे गैस डिस्चार्ज लैंप की। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, और गैस परमाणु के बीच में, मुक्त इलेक्ट्रॉन व गैस परमाणु के बीच में टकराव होता है, तो जब टकराव होता है तो क्या होता है भाई, प्रकाश उत्पन्न होता है। क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न होता है। प्रकाश उत्पन्न होता है,
ठीक है ना, क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। इसलिए इस लैंप को क्या कहते हैं, डिस्चार्ज लैंप कहते हैं। इसलिए इस लैंप को डिस गैस डिस्चार्ज लैंप कहते हैं। क्या कहती हैं, गैस डिस्चार्ज लैंप कहती हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं भाई गैस डिस्चार्ज लैंप, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला आता है हमारा सोडियम पेपर लैंप और दूसरा आता है हमारा मरकरी। पहला सोडियम और दूसरा कौन सा है, मरकरी। ठीक है ना, जो मरकरी पेपर लैंप होता है और सोडियम पेपर लैंप होता है, अंतर क्या है, थोड़ी सी सिंपल सी भाषा में अपन इसका अध्ययन करके समझेंगे। तो हम पहले लेंगे अपन सोडियम पेपर लैंप। तो हमारा पहला कौन सा है, सोडियम। और भाई दूसरा कौन सा है हमारा, मरकरी। तो इन दोनों के बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। हाँ ठीक है ठीक है बेटा, नमस्कार, राम राम। कोई बात नहीं है, तो क्लास पर थोड़ा ध्यान देंगे, ये चीज़ें बाद में देखेंगे। ठीक है, तो आप तो किस प्रकार से काम कर रहा है और हमारे कितने प्रकार के लैंप होते हैं, तो हमें ध्यान रखना है जो गैस डिस्चार्ज लैंप होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और गैस डिस्चार्ज लैंप किस प्रकार प्रकाश उत्सर्जन करते हैं, टकराव के कारण करते हैं। गैस और परमाणु जब टकराव होता है तो क्या करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, गैस डिस्चार्ज लैंप कहते हैं। तो ये कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला कौन सा है, सोडियम, और दूसरा है पेपर। तो सोडियम के बारे में पढ़ेंगे अपन, जो सोडियम के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान देंगे बेटा। तो हम व्यू के माध्यम से पढ़ेंगे। ये हमारा सोडियम लैंप है। ठीक है, सभी दिखेंगे बच्चे, कौन सा है हमारा, सोडियम लैंप। ये हमारा क्या है, सोडियम लैंप। दिखाई दे रहा है सबको। थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहेंगे आपको। देखो हमारा क्या है, उच्च प्रतिघात का क्या है, ट्रांसफार्मर लगा है। दिखाई दे रहा है आपको, हमारा क्या है, और ये क्या है, हमारा कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर लगा हुआ है, ये हमारा दिखाई दे रहा होगा आपको। ये हमारा क्या कैप है। अब ये हमारी ऑक्साइड आलेपित इलेक्ट्रोड है जो बीच में लगी हुई है, और इसके ऊपर बाहरी जो परत लगी है, दोहरी परत वाली कांच की ट्यूब लगी है, इसकी जो बाहर का आवरण होता है। और इसके अंदर क्या है, निर्वात आयु के साथ गैस भरी है। ठीक है ना, और ये क्या है, सोडियम क्रिस्टलीय नियोन गैस यू आकृति की ट्यूब है, इसके अंदर भी भरी होती है। तो इस प्रकार से रहने वाला है। ट्रांसफर हमारा पहले क्या है, उच्च वोल्टेज करता है क्योंकि लोड लेता है ये। ठीक है ना, फिर धीरे धीरे इसकी वोल्टेज घट जाती है, लगभग ये समझ लीजिए कि 110 वोल्ट तक रह जाती है। ठीक है, और इसका जो कैपेसिटर होता है वो कौन किस में क्रम में लगा होता है, समांतर क्रम में। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो होगी इसके बाद बात। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में किस किस प्रकार से रहने वाला है। तो अब इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है ना,
देखेंगे। तो इसकी आकृति कैसी होती है भाई? तो पहले हम इसकी आकृति लगेंगे, सोडियम पीपल लैंप की आकृति। यू होती है। कैसी होती है भाई? यू आकृति होती है। कैसी होती है? यू आकृति होती है, ठीक है। और इसके जो समांतर में क्या लगा होता है? ट्रांसफॉर्मर लगा होता है आपका, और कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसकी जो इलेक्ट्रोल, जो ऑक्साइड आलेपित क्या होती है? हमारा फिलामेंट होता है। क्या होता है जी? ऑक्साइड आलेपित हमारा क्या है? इलेक्ट्रोल फिलामेंट है। ये क्या है? हमारा फिलामेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या भरा होता है? इसके अंदर हमारी गैसें भरी होती हैं। जो गैसें होती हैं हमारी, सोडियम धातु के दाने तथा नियोन गैस भरी होती है। गैस, सोडियम धातु के दाने, व नियोन गैस। भरी होती है। देखो, गैस की बात पूछ ली जाए कि सोडियम पीपल लैंप पे कौन सी गैस भरी होती है, तो आपको बताना है सोडियम धातु के दाने व नियोन गैस भरी होती है इसके अंदर। ये आपको विशेष करके आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इसकी ट्यूब रहती है चारों ओर, जो कैसी? वायु रहित रहती है। कैसी इसकी रहती है? वायु रहित, ठीक है। दोनों क्या रहती हैं? वायु रहित रहती हैं। ये भी रहती है आपकी और ये भी रहती है आपकी, ठीक है। वायु रहित रहती हैं हमारी। तो हम लिखेंगे इसकी ट्यूब रहती है वायु रहित। ठीक है ना, वायुरत रहती है, ठीक है। इस लैंप को प्रतिघात ट्रांसफॉर्म से संयुक्त करती हैं। मतलब प्रतिघात क्या होता है? आपका उच्च प्रतिघात से क्या करते हैं? इसको जोड़ते हैं। ट्रांसफॉर्मर में शॉर्ट में लिख दिया है। जो ट्रांसफॉर्मर होता है हमारा, तो इसके अंदर क्या होता है भाई? उच्च प्रतिघात से जोड़ते हैं। उच्च ट्रांसफॉर्मर को जोड़ दिया उच्च प्रतिघात से। अब क्या करते हैं इसमें? ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या करते हैं? हम लोड अवस्था में जोड़ते हैं। हमारी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ठीक है, तो इसको हम किस में जोड़ते हैं? अपन सोडियम लैंप की जो इलेक्ट्रोड, आपके जो इलेक्ट्रोड हैं, तो इनसे हम करते हैं कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। जब कनेक्ट करते हैं, तो अब जब इनको सप्लाई देते हैं, तो इनके अंदर जो वोल्टेज का मान होता है वो क्या होता है? स्टार्ट में ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार समझेंगे, इतना ज़्यादा होता है कि 380 से लगभग 450 वोल्ट तक विकसित करता है। स्टार्टिंग मान ट्रांसफॉर्मर का कितना होता है भाई? 380 से 450 तक। वोल्ट विकसित करता है,
ठीक है ना। क्या करता है हमारा ट्रांसफॉर्मर भाई 380 से 450 वोल्ट तक क्या करता है भाई, वोल्टेज विकसित करता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विकसित करने के बाद इसमें उच्च वोल्ट पर न्यून गैस इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज प्रक्रिया होने लगती है। जब इतनी जो वोल्टेज पैदा कर देता है तो क्या होता है, इसके गैस प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, गैस डिस्चार्ज प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है न्यून गैस में से, ठीक है ना। तो किस में से, न्यून गैस में से। जो न्यून गैस होती है उसमें से क्या तो इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज प्रक्रिया होने लगती है। होने लगती है तो फिर क्या होता है, सोडियम जो वेपर लैंप है जो जलना मतलब प्रकाश उत्पन्न करना चालू कर देता है। क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न करना प्रारंभ कर देता है। जब इसको प्रकाश उत्पन्न करने देता है तो पूर्ण प्रकाश तक इसको 10 से 15 मिनट लगती हैं, ठीक है ना। 10 से 15 मिनट लगती हैं पूर्ण प्रकाश के लिए। ये भी ध्यान रखना है, जब बल्ब को हम स्टार्ट करते हैं इनके द्वारा तो प्रकाश होने में क्या लगता है भाई, 10 से 15 मिनट लगती हैं। जिस प्रकार से प्रकाश पूरा हो जाएगा, लोड धीरे धीरे घटता जाएगा तो वोल्टेज का मान क्या होगा भाई, कम हो जाएगा। तो वोल्टेज का जो मान है वो कितना रह जाएगा, 110 वोल्ट रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 110 वोल्ट ट्रांसफार्मर का मान रह जाता है, ठीक है। और हमारी जो समांतर में क्या जोड़ते हैं, कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर, जो हमारी बाइंडिंग है प्राइमरी उसको जोड़ते हैं समांतर में, ठीक है ना। क्या करते हैं भाई, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी बाइंडिंग को क्या करते हैं अपन, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, क्रम में संयुक्त करते हैं। कैपेसिटर पावर फैक्टर में उत्पन्न हुई गिरावट की क्षतिपूर्ति करता है। जो कैपेसिटर है हमारा क्या करता है भाई, पावर फैक्टर में गिरावट कम होती है तो उसको क्या करता है, पूरी करता है। पावर फैक्टर में गिरावट को पूर्ण करना। कैपेसिटर क्या करता है, जो पावर फैक्टर होता है हमारा, जब उसमें कोई गिरावट होती है तो उसको मान को पूरा करने के लिए क्या करते हैं अपन, कैपेसिटर का यूज करते हैं। अब इसकी ल्यूमन क्षमता कितनी होती है वो भी देख लेते हैं। इसकी ल्यूमन क्षमता होती है हमारी 40 से 50, यहां लिख लें लूमन, 40 से 50। जो लूमन होती है कितनी होती है, 40 से 50 होती है। और इसकी आयु होती है कितनी होती है, 35 घंटा, 3500 घंटे आयु कितनी होती है भाई, 35 घंटे। तो इसकी जो आयु हो रही है 35 घंटे हो रही है। और ये कितने वाटेज बनाए जाते हैं, ये वाटेज बनाए जाते हैं आपके 40, 60, ठीक है ना, 85, 140 ऐसे बनाए जाते हैं। 40, 60, 85, 140 ये वाट में बनाए जाते हैं, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पूरा स्ट्रक्चर खोल के रख दिया आपको मैंने इसके बारे में। किसी को कोई दिक्कत तो मुझे बताओ कि सर हाँ ये दिक्कत है, थोड़ी सी बताओ। अब इसका प्रयोग की बात करते हैं तो इसका प्रयोग कहां करते हैं,
प्रयोग इसका करते हैं अपन सड़क की प्रकाश व्यवस्था में। जो सड़क पर जो चलने वाले लोग होते हैं नाइट को सिटियों के अंदर, तो वहाँ क्या करते हैं, सड़क सबसे मेन पॉइंट है सड़क व्यवस्था में, ठीक है ना। और उद्योग होते हैं हमारे, वहाँ पर भी लगाते हैं, उद्योग भी होते हैं, वहाँ पर भी इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो हमारा जो सोडियम वेपर लैंप है, इसका हम जो प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं, सड़क व्यवस्था में, प्रतिष्ठानों पर और उद्योगों पर। जो उद्योग हमारे क्षेत्र होते हैं, तो वहाँ पर रात्रि के समय इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। यूज क्या करते हैं इसका, सड़क व्यवस्था में, व्यवस्था औद्योगिक ETC रात्रि के समय इसका जो प्रयोग करें अपन सड़क व्यवस्था में और उद्योगों में, इसका क्या करते हैं अपन, प्रयोग करते हैं। अब दूसरा आता है हमारा मरकरी वेपर लैंप। क्या आता है, मरकरी वेपर लैंप। जी हमारा कौन सा है, मरकरी वेपर लैंप है। जो हम देखो, अब मरकरी वेपर लैंप मैं बताना चाहूंगा, जी मरकरी वेपर लैंप नहीं है। मरकरी वेपर लैंप हमारे दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। जो हमारे मरकरी वेपर लैंप है वो कितने प्रकार के होते हैं भाई, दो प्रकार के। तो पहला प्रकार आता है उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप। पहला आता है उच्च दाब। पहला आता है उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप। तो हमारा उच्च दाब जो मरकरी वेपर लैंप होता है वो किस प्रकार से होता है। तो उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप गैस अर्थात गैसों का क्या है, इसमें मिश्र के द्वारा भरा जाता है। जो हमारा मरकरी वेपर लैंप होता है, इसके अंदर दाब के साथ क्या क्या भरी, गैस भरी जाती है। क्या भरी जाती है भाई, गैस का, इसके अंदर गैस भरी जाती है दाब के साथ साथ, ठीक है ना। ये भी मुख्य तीन प्रकार के लैंप होते हैं। ये हमारे कितने प्रकार के लैंप होते हैं भाई, तीन प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं। जो हमारे लैंप होते हैं कितने प्रकार के होते हैं भाई, तीन प्रकार के। तो कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। देखो पहला आता है हमारा, जो पहला लैंप आता है हमारा MA लैंप। कौन सा, MA लैंप। तो दूसरा आता है हमारा, जो दूसरा आता है वो आता है MAT लैंप। और तीसरा आता है हमारा, वो आता है MB लैंप। तो ये हमारे तीन जो प्रकार हैं इसके इस प्रकार से हैं। तो इन तीनों के बारे में अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो हमारा जो पहला आता है MA लैंप। कौन सा, MA लैंप। तो हमारा जो MA लैंप होता है वो किस प्रकार से होता है, एक मिनट। तो हमारा कौन सा रहता है, पहले MA लैंप रहता है, ठीक है। मरकरी आर्गन लैंप, क्या बोलते हैं MA को, मरकरी आर्गन लैंप। मरकरी आर्गन लैंप बोलते हैं।
तो इस प्रकार से हो गया। तो इस लैंप के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो जो हमारा एम ए लैंप है, तो जो एम लैंप है तो किस प्रकार से रहता है, देखो इसकी संरचना किस प्रकार से आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, चौक लगा हुआ है, ये हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है। चौक कौन से क्रम में आप देख सकते हो, कैपेसिटर कौन से क्रम में ये भी देख सकते हो, ठीक है। ये हमारा फेस, ये न्यूट्रल, इस प्रकार से कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, स्क्रू कैप है, स्क्रू टाइप कसने वाला कैप लगा हुआ है इसके अंदर। ये हमारा क्या है, ऊपर जो आवरण चढ़ा हुआ है जो कठोर कांच का है, कैसा है ये आवरण ऊपर वाला, कठोर कांच का, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं जो इसके अंदर की जो परत है ये वाली, वो मरकरी आर्गन से भरी हुई है, ट्यूब है। और इसका जो मुख्य ये है, ये क्या इलेक्ट्रोड है जो स्टार्टिंग उच्च प्रतिरोध, वो मुख्य इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, मुख्य इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है हमारा स्टार्टिंग इलेक्ट्रॉन, ये तो मुख्य है, ये स्टार्टिंग इलेक्ट्रॉन। और ये हमारा क्या है, प्रतिरोध, कौन सा है, उच्च प्रतिरोध, मतलब उच्च मतलब अधिक प्रतिरोध, ज्यादा लोड लेने वाला प्रतिरोध। ये हमारा क्या मुख्य इलेक्ट्रॉन है। और इसके बाद है निर्वात। ये सारे कंपोनेंट से इनसे मिलकर ये बना हुआ है। तो काम किस प्रकार से करता है वो देखते हैं इसके बारे में। देखो इसमें कटोरा है, इसके अंदर दूसरा बल्ब होता है जिसमें दोनों बल्बों की निर्वात उत्पन्न किया जाता है। क्या किया जाता है भाई, निर्वात उत्पन्न किया जाता है इन दोनों के बीच में, ये और ये, इन दोनों के बीच में अपन क्या करते हैं, निर्वात उत्पन्न करते हैं। जब निर्वात उत्पन्न हो जाता है तो इसमें भीतरी बल्ब में केडियम बोरेट और केडियम सिलिकॉन आलेपित टंगस्टन के दो मुख्य इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जो मुख्य हमारे जो दो आपको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रोड, तो हमारे जो इलेक्ट्रोड हैं तो हमारे किसके हैं भाई, ये किसके हैं, तो केडियम बोरेट जो इसके अंदर बल्ब के अंदर है, क्या है वो, केडियम बोरेट। तो लिख लेंगे हम, तो इसके अंदर जो मुख्य दो इलेक्ट्रॉन हैं तो हमारा कौन कौन सी हैं, चलो आंगल वाले पेज में लिख देता हूं मैं इसके बारे में, ठीक है। तो बल्ब के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे केडियम बोरेट, जो भीतरी बल्ब में क्या होता है भाई, केडियम तो भीतरी बल्ब में केडियम क्या बढ़ रहे हैं भाई, बोरेट बढ़ रहे हैं, और केडियम सिलिकेट और सिलिकेट आलेपित फिलामेंट टंगस्टन के दो मुख्य इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं भाई, मुख्य इलेक्ट्रोड होते हैं। एक स्टार्टिंग और दूसरा क्या होता है भाई, मिश्र से भरा होता है। एक स्टार्टिंग इलेक्ट्रॉन, एक मुख्य इलेक्ट्रॉन। हमारा एक तो क्या होता है, मुख्य इलेक्ट्रॉन होता है, और दूसरा क्या होता है हमारा स्टार्टिंग। एक तो हमारा मुख्य इलेक्ट्रोड होता है और एक कौन सा होता है, स्टार्टिंग इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये दोनों हमारे होती हैं वो केडियम सिलिकेट और केडियम बोरेट से आलेपित फिलामेंट टंगस्टन के होते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या होता है कि मरकरी वाष्प एवं आर्गन गैस का मिश्रण दाब पर भर जाता है। इसके अंदर गैस कौन सी भरी जा रही है भाई, कौन सी भरी जा रही है, मरकरी वाष्प,
वो है आर्गन गैस। उच्च दाब के साथ क्या करते हैं भाई, भर देती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जो हमारा चौक लगा होता है वो कौन से क्रम में लगा होता है, श्रेणी क्रम में। चौक हमारा श्रेणी क्रम में और कैपिटल समांतर क्रम में लगा हुआ है। डेट्स ऑल, ये प्रक्रिया यहां तक होगी। ठीक है, और एसी स्रोत से अपन 220 से 230 से क्या करते हैं, चालू करते हैं इसको। जिसे उच्च प्रतिरोध के मध्यम आर्गन गैस इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज प्रक्रिया होती है। जब ये बर्फ जलता है तो क्या होता है भाई, जो उच्च प्रतिरोध होता है हमारा, क्या होता है, उच्च प्रतिरोध। हमारा जो आपको मैं बताया था कि उच्च प्रतिरोध है हमारा, कौन सा है, देखो ये वाला जो हमारा उच्च प्रतिरोध है, दिखाई दे गया ना ये वाला। जब उच्च प्रतिरोध होता है तो क्या होता है भाई, इसके अंदर आर्गन गैस उच्च प्रतिरोध से आर्गन गैस जो आर्गन गैस होती है वो क्या होती है भाई, डिस्चार्ज होने लगती है। जब डिस्चार्ज होने लगेंगे तो क्या होगा, आपका प्रकाश उत्पन्न होगा। क्या होगा भाई, प्रकाश उत्पन्न होगा। क्या होगा भाई, उत्पन्न प्रकाश होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना। तो किस प्रकार से हो रहा है और किस प्रकार से नहीं हो रहा है, गैस डिस्चार्ज किस प्रकार से हो रही है, और ये जलने में कितना समय लगता है, पूर्ण प्रकाश समय में कितना लेता है, 3 से 4 मिनट। कितना लेता है भाई, 3 से 5 मिनट। पूर्ण प्रकाश के लिए 3 से 5 मिनट लेता है। कितनी लेता है भाई, मिनट लेता है। ठीक है, और इसकी जो ल्यूमन क्षमता होती है प्रति वाट में 30 से 40। कितनी होती है भाई, 30 से 40 होती है। और जो 250 वाट तथा 40 वाट में बनाए जाते हैं। इतना हो गया काम मटेरियल इसका हम कहां पर प्रयोग कर रहे हैं, इसका भी सड़क व्यवस्था में इसका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे सड़क व्यवस्था हो गई, पार्कों में तेज प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो ले सकते हैं यूज इसका। सड़क व्यवस्था पार्कों में तेज प्रकाश के लिए आदि, यहां पर क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। अब आता है MAT लैंप। कौन सा आता है भाई हमारा, दूसरा आता है MAT लैंप। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो MAT लैंप होता है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, देखेंगे अपन। जो फुल फॉर्म M ते क्या होता है, मरकरी, A ते आर्गन हो गया, और T ते क्या होगा, टंगस्टन। क्या होता है, टंगस्टन। तो लिखेंगे अपन इससे मरकरी
आर्गन टंगस्टन लैंप। अब इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखो ये आ गया हमारा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें एक थर्मल स्विच लगा होता है, ये मेन चीज है इसमें, ठीक है। और सारा काम, मुख्य प्रक्रिया, स्टार्टिंग, टंगस्टन फिलामेंट, आर्गन गैस, फलानी गैस, वो ही सेम टू सेम, ठीक है ना। इसमें प्रक्रिया जो फिलामेंट हमारा नीचे फिलामेंट होता है टंगस्टन का, ठीक है, कठोर कांच की होती है और स्क्रू टाइप होता है। इसके अंदर AC/DC दोनों सप्लाइयों से इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंदर ना तो चौक होता है और ना ही कैपेसिटर होता है। तो इसके बारे में अध्ययन करते हैं किस प्रकार से काम करता है। तो देखेंगे इस लैंप पे क्या है, मिलती जुलती होती हैं, पर दोनों लैंप मुख्य अंतर यह है कि टंगस्टन फिलामेंट एक थर्मल स्विच का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें एक थर्मल स्विच का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, थर्मल स्विच का। तो लिख लेंगे थर्मल स्विच का प्रयोग कर रहे हैं, करते हैं। प्रयोग होता है, ठीक है। थर्मल स्विच का क्या कर रहे हैं, इसके अंदर प्रयोग कर रहे हैं। और इसमें दो वस्तुओं बाहरी की तरफ बल्ब के बीच में स्थापित की जाती हैं। इसमें आर्गन नाइट्रोजन मिश्रण दाब भरा जाता है। इसके जो हमारी बाहरी बल्बों के बीच में, जो बाहरी बल्ब हैं उनके बीच में अपन क्या भर रहे हैं, जो हमारी जो बाहरी बल्ब आपको दिख रहे हैं, मरकरी आर्क से भरी हुई ट्यूब, जो मरकरी क्या है जी, बीच में भरे हुए है, इनके बीच में। तो हमारे जो भीतर जो बल्ब में अपन भर रहे हैं वो क्या भर रहे हैं भाई, हमारा इसमें एक टंगस्टन फिलामेंट तथा एक थर्मल रेस स्विच का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों वस्तुओं बाहरी तथा भीतरी बल्बों के बीच में स्थापित की जाती हैं। बाहरी तथा भीतरी स्थान पे क्या करते हैं भाई, इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस स्थान पे, इसके स्थान पे क्या करते हैं अपन, आर्गन, वो लिख रहा है मरकरी जो है ना आपका, तो वहां पर क्या करते हैं, आर्गन नाइट्रोजन का मिश्रण भर दिया जाता है इसमें। नाइट्रोजन का मिश्रण भर दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें स्टार्टिंग इलेक्ट्रॉन प्रयोग नहीं होता है, इसमें स्टार्टिंग इलेक्ट्रॉन प्रयोग नहीं होता है। जो हमारा स्टार्टिंग है, जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसके अंदर भरने के बाद इसका उपयोग नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें चौक नहीं, स्टार्टिंग का भी प्रयोग नहीं होता है। इसके कारण यह DC दोनों इसी पर प्रचलित हो सकता है, ये दोनों कामों पर प्रचलित होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसका जो फिलामेंट द्वारा उत्पन्न प्रकाश भीतरी बल्ब में भरी मरकरी बेसमेंट गैस को इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करता है। जब इस फिलामेंट होता है हमारा, जो क्या है फिलामेंट है, जो आपका टंगस्टन फिलामेंट है, जब ये उत्सर्जन होता है या प्रकाशित होता है, तो क्या होता है, इसके अंदर जो गैस भरी होती है, तो इसके अंदर जो गैस भरी होती है, जो ऊष्मा भीतरी बल्ब में भरी गैस वाष्प तथा आर्गन गैस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होती है। तो लिख सकते हैं इसके बारे में, फिलामेंट द्वारा उत्पन्न ऊष्मा जो उत्पन्न ऊष्मा होती है वो किस प्रकार से होती है, तो उत्पन्न ऊष्मा के कारण, उत्पन्न ऊष्मा के कारण क्या होता है भाई, जो उत्पन्न ऊष्मा के कारण होता है, जो हमारा फिलामेंट क्या करता है, गर्म होने के बाद प्रकाश उत्पन्न करता है। तो इसमें भरी मरकरी विपल, मरकरी वाष्प, जो मरकरी वाष्प भरी होती है इसके अंदर, इसके अंदर भरी करी वाष्प, जो मरकरी गैस जो वाष्प भरी होती है,
इसके अंदर जो मरकरी वाष्प जो भरी होती है तो क्या होता है, तथा आर्गन गैस, तथा आर्गन गैस, देखो मरकरी और आर्गन गैस से भरी हुई आंतरिक ट्यूब, ये हो गई क्लियर। भरी हुई होती है तो क्या होता है भाई, गैस में इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिस्चार्ज प्रक्रिया करते हैं, डिस्चार्ज प्रक्रिया करते हैं। इतना समझ में आ गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, प्रकाश लैंप उत्पन्न करने लगता है। ठीक है, प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। और ये हमारे 200 से 250 वोल्ट तक डीसी इसी तक आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए 300 से 500 वाट तक बनाए जाते हैं। लैंप का प्रकाश विद्यमान होता है, इसका उपयोग सजावटी कार्यों में करते हैं। इतना हो गया। वोल्टेज डीसी एसी पे कितने पे कर सकते हैं, 200 से 50, 200 से 250 एसी डीसी पर कर सकते हैं। जो बनाए जाते हैं ये वाटेज में 300 से 500, 300 से 500 वाट में। ठीक है, ये हो गया इसका। और इसका सजावटी कार्यों में इसका प्रयोग करते हैं, इसका उपयोग सजावटी कार्यों में। क्या कर रहे हैं, इसके सजावटी कार्यों में इसका क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। अब आता है हमारा तीसरा, आता है एमबी लैंप। जो एमबी लैंप होता है मरकरी पीपल लैंप होता है। कौन सा होता है, मरकरी पीपल लैंप। हमारे तीनों बल्ब हुए। ठीक है, लास्ट रह गया है जी हमारा ये बल्ब चेहरा। देखो इसमें क्या लगा होता है भाई, चौक लगा होता है आपका सैंडी में। ठीक है, सैंडी में चौक लगा होता है, समांतर में वो लगा होता है कैपेसिटर। ठीक है, जो क्या करता है भाई, पावर फैक्टर के मान को डिस्चार्ज वो गिरावट आती है तो उस मेंटेन करता है, आपको पहले रखा है। ठीक है, इसके बाद वही प्रक्रिया हमारी कांच का बल्ब। ठीक है, कांच का सिस्टम, ये वाला अंदर संयुक्त तार होते हैं ये हमारे। ठीक है, उच्च प्रतिरोध होता है, ये हमारा क्या है, उच्च प्रतिरोध लगा हुआ है। स्टार्टिंग इलेक्ट्रॉन और मुख्य इलेक्ट्रॉन, ये स्टार्टिंग इलेक्ट्रॉन है और ये मुख्य इलेक्ट्रॉन है, और वोल्टेज हमारी ट्यूब है। इस प्रकार से ये बल्ब होता है। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं किस प्रकार से रहता है। तो इसमें 5 सेमी जो लंबा होता है, इसके अंदर डिस्चार्ज ट्यूब लगभग 5 सेमी लंबी होती है। जो इसकी जो डिस्चार्ज ट्यूब लैंप पे कितनी होती है भाई, 5, कितनी, जो ट्यूब कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर लंबी होती है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी होती है। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस कार्य एम के प्रकार के लैंप के समान ही होता है। इसका जो कार्य होता है, जो एम जो पहला लैंप था इसके समान ही होता है। ठीक है, इसका जो वायुमंडल दाब के पर कार्य करता है, ये क्या है भाई, ये लैंप मंडलीय दाब पर कार्य करता है। ये हमारा जो लैंप है वायुमंडलीय दाब पर कार्य करता है। 10 से 5 जो वायुमंडल होता है उस पर कार्य करता है। और ये 80 से 125 वाट तक बना जाते हैं। कितने बना जाते हैं, 80 से 125 वाट। ठीक है, और वायुमंडल पर कार्य करता है 8 से 10। कितना करता है भाई, 5 से 10 करता है। जो इसका जो लैंप है, जो वायुमंडल दाब पर कार्य करता है, 5 से 10 पर दाब पर कार्य करता है। ठीक है, वायुमंडल में। और इसकी विशेषता बता दें आपको,
इसके अंदर कैपेसिटर का मान होता है वो 10 फैराड होता है। कैपेसिटर क्या है हमारा? कैपेसिटर। फैराड होता है और ज़्यादा कुछ नहीं इसके बारे में, इस लैंप के बारे में। इसका उपयोग करते हैं चौराहे उद्योगों में, इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं चौराहों चौराहों और उद्योगों उत्सव, इस तरह पर क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। अब आता है हमारा निम्न दाब मरकरी विबल लैंप, ठीक है ना। तो इस बल्ब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो हमारे ये तीनों बल्ब हुए, ये हमारे इसमें जो उच्च दाब वाला मरकरी विबल लैंप था, तो कितने प्रकार से रहते हैं? ये 3 प्रकार से रहते हैं। ये तीनों प्रकारों के बारे में आज अध्ययन किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।